नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र में चूंकि बीजेपी हर तरफ से घिरेगी, ऐसा उसको अंदाजा है, चूंकि फाइल का प्रकरण है, चाहे जो बिहार में एसआईआर हो रहा है उसका प्रकरण हो, या ये जो कांवड़ यात्रा है उसमें जो हंगामा हो रहा है उसको लेकर के बात हो, जिस तरह से टैरिफ का हुआ है मामला और ट्रंप ने बार बार ये जिक्र किया है कि सीज फायर हमने करवाया है, तमाम मसलों पर बीजेपी सरकार घिरने जा रही है। लेकिन बीजेपी ने हमेशा एक जो दाव चला है, वो दाव ये है कि कांग्रेस पर पलट करके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर या प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो है वो आरोप लगा दो। इस पर भी वही हुआ और ईडी का इस्तेमाल किया। ईडी ने चार्जशीट दायर किया और उस ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें देखिए, हरियाणा के सिकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़ा हुआ मसला है। आपको याद हो न हो, मैं याद दिलाऊं कि जो 2013 के समय जब चुनाव प्रचार शुरू हो रहा था कि अब 2014 में चुनाव होगा, उस समय सुषमा स्वराज भी जिंदा थी। सुषमा स्वराज बड़ी गंभीर किस्म की नेता रही और तमाम लोग उनकी इज्जत करते रहे। उन्होंने भी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के बहुत बातें की थी। नरेंद्र मोदी तो हर दिन जैसे हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता वैसे गांधी परिवार का पाठ किया करते थे कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे। 11 साल हो गए इस बात को। 11 साल से सरकार में है, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, लेकिन अब तक जेल नहीं भेज पाए रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र दाखिल क्यों किया गया है? 11 साल बाद क्यों किया आपने? जांच में इतना वक्त क्यों लगा? और वो जब सत्र शुरू हो रहा है तभी क्यों करते हैं? एक और नेता है भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे के खिलाफ भी जो है ईडी ने कार्रवाई की, उन्हें अरेस्ट किया गया। ईडी ने अब तक जितनी कार्रवाइयां की है, उन कार्रवाइयों का हासिल क्या हुआ है? बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहा, भ्रष्टाचारी नेता भरे हुए हैं कांग्रेस के भीतर। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं, रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन किसी के खिलाफ आज तक एक आरोप साबित नहीं कर पाए, किसी मैटर में किसी को जेल नहीं भेज पाए। क्या 50 साल चाहिए किसी व्यक्ति को जेल भेजने के लिए? तो जाहिर है, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी राहुल गांधी परिवार को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरे मामलों में उलझा करके रखना चाहती है, ताकि ये मैसेज दे सके, नैरेटिव कर सके, क्योंकि गटर मीडिया उसके साथ खड़ा है कि देखिए राहुल गांधी इतने मामलों में जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर है, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गया है। लेकिन जो सच्चाई है उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने ट्विटर पे लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है वो दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित है, और वो अपने बहनोई और अपने परिवार के प्रति खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसको लेकर के जो भाजपा के प्रखर प्रवक्ता हैं, जो झूठ बोलने में मास्टर हैं ये लोग, उनमें से एक ने कहा है कि भाजपा जो है कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के आकंठ डूबी हुई है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, मतलब गर्दन तक डूबी। गनीमत है वो नाक और मुंह चुप छोड़ दिया, कहना चाहिए था आपाद मस्तक डूबी हुई है। शायद भाषा उनकी थोड़ी कमजोर है, हालांकि वो बड़े भाषाविद माने जाते हैं, समझाने लगते हैं लोगों को बैठ करके जब चैनलों पे आते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। जिसे लगता है कि प्रकांड है, दुनिया का कोई विषय नहीं है जो नहीं जानते, और चमचागिरी करके नेता बने। वो जन्मजात नेता नहीं है। नाम मैं नहीं लेता हूं, आप लोग पहचान जाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबी कांग्रेस पार्टी के सभी परिवार के सदस्य के प्रथम सदस्य एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने के साथ आकर खड़े हो गए। तो भ्रष्टाचार छुपा रहा है, अपने परिवार के साथ खड़ा नहीं होगा, तुम जेल में बंद करो। लेकिन ईडी ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? कोई 25-26 लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अभी महाराष्ट्र में मंत्री है, असम में मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं लोग,
और तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके, बल्कि अगर व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोपी है वो भाजपा में शामिल हो जाता है, तो ये जो है किसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की वो 11 साल में सबके सामने है, आम आदमी के सामने है क्या क्या किया। और मीडिया में आकर के ये बात करना कि कांग्रेस में भ्रष्टाचारी बैठे हैं, राहुल गांधी जमानत पर हैं, सोनिया गांधी जमानत पर हैं, रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे हैं। सबको पता है कि हिंदुस्तान में केस जो है वो 20-20, 25-25, 30-30 साल चलते हैं। अभी तबलीगी जमात की ही बात लीजिए, तबलीगी जमात जो है मुस्लिम का जो एक संगठन है, उसको लेकर के कितना हंगामा मचाया गया मीडिया में, और कहा गया कि कोरोना इन्होंने ही फैलाया है, इनकी वजह से भारत में कोरोना फैला है। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। अभी परसों जो है जो फैसला आया उसमें कोर्ट ने कहा कि ये सब बाइज्जत बरी किए जाते हैं, कोई सबूत नहीं दे पाए। ऐसा आरोप लगाते हैं जो पता लगता है कि विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं बीजेपी में, जिनका काम है सिर्फ झूठ बोलना, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। सच अगर बोलते हैं तो प्रमाणित कीजिए ना, सच को प्रमाणित करना होता है। आरोप लगाया उसको प्रमाणित कीजिए, बंद कीजिए जेल में, क्या दिक्कत है। रॉबर्ट वाड्रा अगर है दोषी तो उनको बंद कर दीजिए। 11 साल से क्या करें, किसका इंतजार कर रहा है, कौन आपको रोक रहा है। चार्जशीट 11 साल में क्यों दाखिल किया आपने? अगर 11 साल तक आपकी जांच चलती है तो ये शर्मनाक है। आप सरकार चला रहे हो कि मजाक कर रहे हैं। लेकिन उनका मकसद जो है, चूंकि उनके पास सबूत नहीं है, उनका मकसद है सिर्फ बदनाम करना, और गटर मीडिया जो है उस बदनामी को, उस कीचड़ को ऐसे उछालती है जिसे लगता है एकदम सच आ गया, फैसला आ गया। हालांकि ये भी सबको पता है कि अब अदालतों में किस तरह से संघी लोग घुस के बैठ गए हैं, किस तरह के फैसले हो रहे हैं, ये भी सबके सामने है। बावजूद इसके आप उनको जो है अगर जेल में नहीं बंद कर पाए हो, इससे पता लगता है कि सिर्फ कोरा आधार जो है उसका कहीं नहीं, सिर्फ आरोप है, कोरे आरोप है। और उसके बाद जो है प्रवक्ता महोदय आगे कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है बिखर चुका है। अरे पहले रॉबर्ट वाड्रा पे बात कर दो। कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे नरेंद्र मोदी जी, कहाँ है कांग्रेस मुक्त भारत? अभी नरेंद्र मोदी जी वहां बोल करके आए बिहार में, मोतिहारी में, क्या बोला उन्होंने? मतलब कितने सफाई से झूठ बोलते हैं, फिर नया झूठ गढ़ते हैं, फिर नया झूठ गढ़ते हैं। बोल करके आए कि कांग्रेस के जमाने में, दो झूठ में आपको जिक्र करता हूं। एक तो कहा कि कांग्रेस के जमाने में गरीबों को पक्के घर नहीं मिलते थे। कमाल है, इतना सफाई से झूठ बोलते, इतना नंगा झूठ बोले कोई आदमी, और प्रधानमंत्री पद के पर बैठा हुआ व्यक्ति बोले, तो बड़ा शर्मनाक लगता है। पोल खोलने में भी चिंता हो जाती है कि क्या हम कर रहे हैं यार, हम लोगों को शर्म आ जाती है कि क्या बोल रहे हैं। सबको पता है कि इंदिरा आवास योजना वही था जिसमें पक्के घर दिए जाते थे। मिट्टी का घर या फूस का घर बना के नहीं दिया जाता था इंदिरा आवास योजना के तहत। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया। राजीव गांधी का शुरू किया हुआ था। देश में लाखों लोगों को घर, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, चारकोप जो इलाका है, यह राजीव गांधी का शुरू किया हुआ था 1986 के आसपास में। ये जो महाड़ा पूरा है, जो सस्ते मकान दिए गए लोगों, कम पैसे में 15,000 में घर दिए गए थे, जिन घरों की कीमत आप समझ लीजिए कि 55 लाख 60 लाख रुपए है। वो भी इंस्टॉलमेंट पे दिया गया था। घर बनाने का जो कॉस्ट होता था वो वसूलते थे। तो एक तो कहा उन्होंने कि पक्का मकान नहीं देती थी कांग्रेस पार्टी, और कभी 3 करोड़ संसद में बोला, 3 करोड़ घर बना दिए, कभी बोला 4 करोड़ घर बना दिए। कोई डेटा नहीं, 3 करोड़ बनाए कि 4 करोड़ बनाए। एक दिन पहले बोलेंगे 3 करोड़ बनाया, एक दिन बाद बोलेंगे 4 करोड़ बना दिया। बिहार में देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा कि 60 लाख लोगों को बिहार में मकान दिए गए। तथ्य बता रहा है कि 7 लाख लोगों को दिया गया। 7 लाख और 60 लाख, बोला जा सकता है कि नहीं, बोलने में गड़बड़ी हो गई। 7 और 60 में ज्यादा का अंतर है, त ठ बदल गया, त जो है ठ हो गया, 7 60 बदल गया। कितनी लंबी लिस्ट है। जेपी नड्डा ने कितना बड़ा झूठ बोला था। बिहार में कितने कॉलेज खोल दिए, एम्स मेडिकल कॉलेज,
चीनी मिल खुलवा रहे थे नरेंद्र मोदी जी। यहाँ मैं चाय पी करके जाऊंगा, अगली बार जब आऊंगा तो जो मोतिहारी में जो चीनी मिल है उससे जो चीनी बनेगी उससे चाय पी करके जाऊंगा। इस पर चर्चा भी नहीं की उन्होंने कि मोतिहारी में वो चीनी मिल था जो क्या हुआ यार, खुला कि नहीं खुला, पूछ लेते एक बार नीतीश कुमार से। फिर देखिए कि एक और देखिए, अभी एक मैं बयान देख रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री A.K. शर्मा नाम है उनका, कितने शर्मनाक है। पूछा पत्रकार कि बिहार में तो फ्री बिजली देने की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में क्या फ्री बिजली देंगे? बिहार में इस बार नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 125 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। हालांकि इस बात को लेकर के उनकी आलोचना हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा फ्री बीज को लेकर के उनका अलग नजरिया रहा और उनको हमेशा रहा कि फ्री में चीजें नहीं दी जानी चाहिए, प्रोत्साहन स्वरूप अलग दिया जाना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लड़कियों के लिए कल भी शायद मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि जो 10वीं पास होती है लड़की उसको 10,000 रुपए देते हैं, अब तो लड़कों को देने लगे। जो 12वीं पास है उसको 25,000 मिलते हैं, जो ग्रेजुएट होती है लड़की उसको 50,000 देते हैं। तो प्रमोशन है कि लड़कियों को पढ़ाने में लोग इंटरेस्ट शो करें, लड़कियों को पढ़ाएं लोग, लड़कियां आगे बढ़ेंगी। तो हम लोग नागरिक शास्त्र में पढ़े हुए हैं कि जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ जाता है, उसके तहत किया। लेकिन जो फ्री बिजली की बात कही है पहली बार हुआ है बिहार में, इतने सालों से फ्री का धंधा, केजरीवाल को तो पूरा धंधा ही था फ्री पे, पूरी राजनीति फ्री पे थी, ये फ्री वो फ्री वो फ्री। मोदी जी तब बोला करते थे कि ये जो है रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन खुद मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया। अब नीतीश जी ने भी रेवड़ी बांट दी और कहा कि 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। उत्तर प्रदेश का बिजली मंत्री क्या कहता है? कहता है बिजली आएगी तब न देंगे। अरे तुम उत्तर प्रदेश के के बिजली मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के बारे में बताओ, कहाँ बिजली आ रही है? बिहार में सफिशियंट बिजली मिल रही, पटना से लेकर के सुदूर गांव में बिजली आ रही। ये इनकी नीयत है, अपने साथ रहने वालों की भी जो इज्जत उतारने में देर नहीं करते। करप्शन में हर तरफ डूबे हुए। अभी एक और मैं देख रहा था वीडियो, जिसमें एक गरीब महिला से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देने के लिए 500 नहीं 600 मांगा जा रहा है। बोला 500 ही हमारे पास नहीं, 100 रुपया और दो, 600 रुपया मांगा जा रहा है। शर्म नहीं आती किसी बीजेपी के नेता को भ्रष्टाचार पे बोलते हुए? करप्शन आकंठ डूबे हुए, मंत्री बोल रहे हैं कि करप्शन, भारी करप्शन है। बिहार में विधायक बोल रहा है कि भारी करप्शन है, उत्तर प्रदेश में विधायक बोल रहे हैं कि बिना करप्शन का कोई काम नहीं होता। और जब भाषण देना होता है आम आदमी के बीच तो इतने आदर्शवादी बातें करते हैं कि लगता है कि इनसे ये जो है वो है था ना एक सत्य बोलने वाले सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनके भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कब तक? और बिहार में जो अभी एक आया है, एक सर्वे आया है, और उस सर्वे में दलित को लेकर के बात की गई है कि दलित समाज के लोग क्या चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किस तरफ उनका झुकाव है। और पूरे सर्वे में आया है कि दलितों का झुकाव महागठबंधन की तरफ है। जबकि आप बिहार में जान लीजिए कि बिहार में जो दलित नेता माने जाते हैं, मांझी और चिराग पासवान, जिनका चेहरा अब राष्ट्रीय चेहरा हो गया है बीजेपी के साथ आने के बाद, उनकी जात के लोग भी एनडीए को वोट नहीं देना चाहते। और बिहार में जो एसआईआर हुआ है, वो तो हर तरफ से एसआईआर में जो चर्चाएं आ रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पर आम नागरिकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और ये मैसेज आम आदमी के भीतर चला गया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक महिला जो है पुलिस वालों को गालियां दे रही थी, गालियां दे मतलब डांट रही थी, कह रही थी तुम लोग निकाल दो हम लोगों को घर से, देश से निकाल दो। क्या और करोगे क्या? देश से निकालने के अलावा तुम किसी को बसा नहीं सकते हो। ये गुस्सा 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। और बिहार में जो गति होने वाली है इनकी, हालांकि कहा जा रहा है कि कई लोग कहते हैं, अभी देखिए कमेंट में आएगा कि आप लोग तो बार बार जिता देते हैं महागठबंधन को, लेकिन जीत जाती है बीजेपी। बीजेपी जीत जाती है, कब तक जीतेगी? आम आदमी के जो आम आदमी के साथ जो जीवन का जो संघर्ष चल रहा है, उसको कब तक आप तंत्र से छुपाओगे, झूठ बोल करके छुपाओगे? अब गठर मीडिया काम नहीं आ रहा है,
गटर मीडिया काम आता तो अब गांव में लोग जो है वोट दे रहे होते, लेकिन गटर मीडिया अब काम नहीं आ रहा है। अब एजेंसियों से काम ले रहे हैं, वो पुलिस से काम ले रहे हैं, चुनाव आयोग से काम ले रहे हैं, ईडी सीबीआई तमाम संस्थाओं से काम ले रहे हैं। एक मैं देख रहा था कि वो जो राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी उसमें जिस बच्चे ने गुल्लक के पैसे दिए थे उसके माता पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। ईडी ने छापेमारी की और इतना परेशान किया कि आत्महत्या कर। ये राजनीति है, ये घटिया राजनीति, ये गुंडाई है। गुंडाई भी घटिया लेवल का गुंडाई है। गुंडाई का भी एक लेवल होता है, गुंडे के पास भी कुछ विचार होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, लेकिन इनके पास कहीं कुछ नहीं है। किसी भी तरह, चाहे आपके पास हाथ जोड़ना पड़े, पांव पड़ना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, डंडा मारना पड़े, पीछे से किसी से पिटवा देना पड़े, कुछ आरोप लगा देना पड़े, कैसे भी करके हम जीत लेंगे। लेकिन हर अति की सीमा होती है। बिहार में लोग महसूस कर रहे हैं कि अति कर दी। और नीतीश कुमार, इनको कोई वोट नहीं दिया कभी। नीतीश कुमार को वोट पड़ता रहा बिहार में, जब विधानसभा चुनाव जब भी आए। और नीतीश कुमार के साथ इन लोगों ने क्या काम किया। और इस बार जनता दल यू, सब तो कह रहे हैं कि जनता दल यू को घेरा हुआ है, तो जनता दल यू क्या करता है। नीतीश कुमार, हालांकि परसों जब मोदी जी वहां गए हुए थे तो नीतीश कुमार मंच पर थे, पढ़ा हुआ लिखा हुआ उन्होंने पढ़ा, लेकिन जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है नीतीश कुमार के साथ, उनके वोटर देख रहे हैं। दलितों में ही नहीं, अभी पिछड़ों का उस तरह से आया नहीं है, लेकिन पिछड़ों के लिए को लेकर के भी किया जाना चाहिए। और खास करके जो नीतीश कुमार के वोट बैंक माने जाते हैं, महादलित, अति पिछड़े पिछड़े गैर यादव ओबीसी जिसको कहते हैं, तो समझ में आए कि क्या चाहते हैं वोटर। और 2020 में जो इन्होंने चिराग पासवान को लेकर के किया था नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के वोटर इस बार बीजेपी के साथ वही करने वाले। बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, कैसे आएंगी, वो चुनाव जब होगा तो पता चलेगा। कहाँ कहाँ कितना कितना कब्जा करते हैं, कितनी बेईमानी करते हैं। ये राहुल गांधी बता तो रहा है ना कि महाराष्ट्र में किस तरह से बेईमानी की इन लोगों ने। जो चीफ मिनिस्टर है उनके इलाके में 8% वोट किस तरह से बढ़ा। 4% से ज्यादा वोट बढ़ता तो रिकाउंटिंग की जाती है, 8% से ज्यादा वोट बढ़ गए। बिहार में लगातार शिकायतें आ रही है कि कैसे नाम काटे जा रहे हैं। जो 35 लाख लोगों के नाम काटे हैं, किस आधार पे काटे, कोई इसका ये नहीं है। कैसे पता चला कि मर गए, कैसे पता चला कि यहाँ छोड़ के चले गए। और तमाम लोग, बीबीसी ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी है उसको लेकर के, कि किस तरह से गरीब लोग परेशान हैं, गरीब लोगों के लिए जिनके पास कोई कागज नहीं है। कागज इसलिए नहीं है कि बाढ़ में बहुत चीजें डूब जाती हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें, उनके परिवार के लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए जाते हैं। गरीबों के पास बिहार में 95 लाख परिवार है जिनकी आमदनी 200 रुपया प्रति डे से कम है। एक परिवार 200 रुपया प्रतिदिन भी नहीं कमाता है। सोचिए उसके लिए जेरोक्स कराना, डॉक्यूमेंट ढूंढना कितना कठिन काम है। और उस पर बीजेपी का मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है वो सब जो है बांग्लादेशी हैं जो सर्टिफिकेट बनाने आए हैं। कितनी ओछी बातें करते हैं बीजेपी की ये नेता। लेकिन हर चीज का हिसाब होता है, हर चीज का समय होता है। मुझे लगता है कि समय इनका पूरा हो गया है और देश के नागरिक, बिहार के नागरिक सब नंगा नाच देख रहे हैं। वो वीडियो देख रहे हैं लोग जहां पुलिस वाले जो है वो कांवरियों के पैर दबा रहे हैं, और जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले वो कीचड़ में पानी में घुस करके जा रहे हैं। उनके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वो भी लोग देख रहे हैं। तो अब सतह पे चीजें आ गई हैं। और ये जो आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि मुहर्रम के समय उत्पात मचाया करते थे, कि देखिए कितनी शांति से कांवड़ यात्रा गुजर रही है, कांवड़ यात्रा कितनी शांति से गुजर रही है, ये आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो है वो कमजोर जरूर है, वो बोल नहीं पाता है, मुकर नहीं हो पाता है, डरता है। उसको लगता है कौन पंगा ले नेताओं से, ये ताकतवर लोग हैं, गुंडे लोग, इनके खिलाफ कुछ पत्रकार डरते हैं उत्तर प्रदेश में बोलने से, क्या पता किस पे यूएपीए लगा दे, क्या कर दे। लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो वो नहीं बोलने वाले लोग बोलते हैं, और बिहार में इस बार दिखेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।